ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस फोरम। इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 2 में आज हमारा पहला पड़ाव है अहमदाबाद में, और आज हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की। आखिर इनोवेशन कितना जरूरी है बिजनेस के लिए और खासतौर से देश के एसएमई सेक्टर के लिए। आशीष, जब बात एसएमई सेक्टर की होती है तो और इनोवेशन और एसएमई सेक्टर ये दोनों बहुत ज्यादा कोरिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि एक आम परसेप्शन बनाए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, कोई नई सर्विसेज लॉन्च करने हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेटर कुछ नया लॉन्च करना हो तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। और ऐसे में इनोवेशन कहां तक, अगर स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें तो कहां तक उनके लिए ये रिलेवेंट और संभव है? एक्चुअली हम सब जानते हैं कि पैसों की सब जगह पे जरूरत है, लेकिन इनोवेशन ऐसी चीज है कि जो मेरे हिसाब से इनोवेशन जीरो की जैसा है कि आगे जीरो है, पीछे एक है तो एक ही रह जाता है, बट एक के पीछे जीरो लग जाए तो 10 हो जाता है, 2 जीरो लग जाए तो 100 हो जाते हैं। तो इनोवेशन ऐसी चीज है कि छोटी सी चीज से वो बड़ी चीज बना सकता है, और इसलिए कई बार लगता है कि बस मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन विदाउट मनी भी कई एंटरप्रेन्योर्स छोटे से चालू करके बड़े बने हुए हैं। अगर जेम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो सोनी साहब कोई ऐसा एग्जांपल, बहुत संक्षेप में, समय थोड़ा सा कम है, क्वेश्चन आंसर के लिए हमें फ्लोर ओपन करना है, कोई ऐसा एग्जांपल आप अपने तरफ से शेयर करना चाहें? अभी लेटेस्ट इनोवेशन की बात करें तो पिछले 2 महीने में गोल्ड रेट जो हिसाब से बढ़ रहा है, वो हिसाब से देखा जाए तो हम लोग अभी नए इनोवेशन में गोल्ड, सिल्वर, डायमंड के साथ में अभी प्लेटिनम ज्वेलरी भी शुरू कर रहे हैं। और ये पिछला रिकॉर्ड है, लास्ट दीपावली में सबसे ज्यादा बिक्री प्लेटिनम बाहर की गुजरात में हुई है, और उनके लिए लोगों की अवेयरनेस जो होनी चाहिए वो हमने शुरू कर दी है पिछले 6 महीनों से। तो ये नया इनोवेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए है, और मैं चाहता हूं कि ये इनोवेशन में ग्राउंड लेवल पे ज्यादा सक्सेस रहेंगे हम लोग। थैंक यू सर। चिराग, इनोवेशन लगातार होना भी उतना ही जरूरी, लेकिन अगर जब बात एसएमई सेक्टर की होती है, छोटी यूनिट्स की बात होती है, तो उनके लिए आखिर कहां तक है कि ये संभव है, और लगातार इनोवेशन कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए? इनोवेशन जिस दिन आपने करना बंद कर दिया उस दिन आपका धंधा उसी रेट पे चलता रहेगा। जिस दिन आप इनोवेट करेंगे उस दिन आपका धंधा बढ़ता जाएगा। चलो, तो इसी के साथ फ्लोर हम ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कि कुछ ऐसा इनोवेशन आपके आसपास हुआ हो या आपके अपने इंडस्ट्री में हुआ, आपके अपनी कंपनी में हुआ हो, जिससे जो कि आपके लिए गेम चेंजर बना हो। Hi, I am Salil Modi. I am related with nutraceutical company. My manufacturing unit is located in Vatwa, Ahmedabad. इसबगुल मार्केट में कोई पूछने लगा कि भाई इतना सारा रॉ मटेरियल ये वेस्ट कर रहा है, व्हाट इज द डेवलपमेंट? और उसके बाद में विद इन लास्ट 1.5 year we success with our इसबगुल tablets and now we launch इसबगुल pellets. So it is very easy to gulp in mouth and it is non-sticky in mouth. And as we know, nowadays इसबगुल is not ideal for जिन लोगों को उसके टेस्ट से प्रॉब्लम हो सीधे टैबलेट। जी हाँ, सीधी सी बात है, क्योंकि इसबगुल का टेस्ट ही नहीं था, और अगर 1 चम्मच इसबगुल हस्क या पाउडर हम लोग मुंह में लेते थे तो वो पूरे मुंह में आधे घंटे तक चिपक जाता था, और वो इतनी सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती थी कि इट इज कोई दूसरी बार इसबगुल लेना ही छोड़ दिया। इट्स अ फैंटास्टिक इनोवेशन, प्लीज गिव अ बिग हैंड। थैंक यू वेरी मच। हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करते हैं तो होता है ऐसा है कि हम लोग नीचे से लेकर ऊपर तक जनरेट करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको एक्सपीरियंस देते हैं। जैसे वो बंदा तैयार हो जाता है तुरंत बड़ी कंपनी आके ले जाती है तो फिर हम वापस वही स्टेज पे आके खड़े रह जाते हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज आपने इतनी तमाम बड़ी कंपनियों के साथ, रिलायंस जैसी कंपनियों के साथ अपने इतनी बड़ी पोजीशन पर काम किया, ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स को आपने भी जरूर फेस किया होगा कि हमको उसको इतना ही सिखाना है जो हमारे काम में आए और उसका इनोवेशन ये रहेगा कि हमसे ज्यादा सीख जाए। बेसिकली जिंदगी का उसूल है और हमको इसी में जीना है कि वो ज्यादा पैसा देंगे, हम कम देते हैं और उतना उससे अच्छा काम निकलवाते हैं, तभी तो हम उससे ज्यादा प्रॉफिट बना पाते हैं। तो यही बेसिकली, वो लोग ज्यादा मैकेनाइज्ड है, बड़ी जो कंपनियां हैं ज्यादा मैकेनाइज्ड है, जो छोटी कंपनियां ज्यादा ऑटोमेटेड नहीं है। तो जो छोटी कंपनियां है वो ह्यूमन माइंड्स को इस्तेमाल करके, उसको ट्रेनिंग करके, और जब वो आदमी ट्रेन हो जाता है तो ऑफ कोर्स उसको भी एक हक है कि खुद के लिए कुछ सोचे। और हम जब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते, उसको पार्टनर नहीं बनाते, तो मैं जब एंटरप्रेन्योर था तो मेरे जो भी अच्छे कलीग थे उनको मैं पार्टनर बना देता था, 1% का 2% का। तो उसके बाद है क्या, वो एक बार चक गया कि भाई प्रॉफिट मिलता है तो कहीं नहीं जाएगा।
तो ये भी एक इनोवेशन है। तो हर इंडस्ट्री का, हमारी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर की थी तो उसमें ये स्टॉक ऑप्शन चलता है, आपकी इंडस्ट्री में कुछ और चलेगा, बट हर इंडस्ट्री को अपना अपना, इवन एचआर का जो ह्यूमन रिसोर्सेज का है वो भी इनोवेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज अगेन यू विल बिकम अनकॉम्पिटिटिव। चिराग, आप खासतौर से जिस इंडस्ट्रीज वहां पे आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा है, आप कैसे टैकल करते हैं इस प्रॉब्लम को? अभी भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारे साथ 12 साल से हमारे साथ हैं, 13 साल से हमारे साथ हैं, एंड नॉट जस्ट एट जूनियर लेवल्स और क्लरिकल लेवल्स, देयर डिपार्टमेंट हेड्स, देयर वर्टिकल हेड्स, their salaries would be running into several lakhs a year. One of the ways we used was, of course, the stock option route. But beyond that, it was also a sense of family, a sense of participation. Stock options तो अभी फिलहाल ही 1 साल पहले दिए गए थे, बट उससे पहले भी 10 साल लोग हमारे साथ रहे हैं, एंड ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ऐसा क्या आखिर मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, पार्टनरशिप इन प्रोग्रेस है। आई डोंट नो व्हाट इज द डायनामिक इन योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री की आपके सैलरी लेवल्स आपको क्या देनी पड़ती हैं कि रखने को, बट सैलरी वाज नॉट द रीजन व्हाई दीज पीपल स्टेड। दे स्टेड बिकॉज दे वांटेड टू वर्क फॉर इंडिया मार्ट, दे स्टेड बिकॉज दे वांटेड टू वर्क फॉर द फाउंडर्स, द डिफरेंट मैनेजर्स। पीपल कीप पीपल वर्क फॉर पीपल, दे डोंट वर्क फॉर कंपनी। एक मरतबा रिचर्ड ब्रांसन ने कहा था कि स्पॉइल योर एम्प्लॉयज टू द एक्सटेंट कि वो आपके बिना उनका कहीं गुजारा ही न हो सके। ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। जी, जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही इनिशियल लेवल की है, लेकिन हम लोग एलिकॉन इंजीनियरिंग में बहुत इनिशियल लेवल पे काम करते थे, और एक एक्सटर्नल हॉबिंग को हम लोग को 3 मीटर में इंटरनल हॉबिंग करना था। इज अ टेक्निकल प्रोडक्ट, बट वो हमने सीएनसी प्रोग्राम के लिए जर्मन को बुलाया था। 1 महीना तक उन्होंने प्रोग्राम किया, अनसक्सेस रहा, बैक टू जर्मन। हमारे जो इनिशियल एकदम न्यू इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक टीम बनाया और काम किया। 1 वीक के अंदर वो प्रोग्राम तैयार करके, इंटरनल हॉबिंग करके, फर्स्ट रिंग ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रिंग ऐसा बनाया था। वो जर्मन 1 महीने के बाद फिर से आया और वो प्रोग्राम लेके वापस चला गया। वेरी गुड। तो मेरा एक कहना था कि इनोवेशन करने के लिए एक टीम सपोर्ट या मोटिवेशन भी जरूरी है। अगर अपना सीनियर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो इनोवेशन वहीं रह जाएगा। आपके पॉइंट से एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसी पॉइंट के साथ इस कार्यक्रम में खत्म भी करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत संक्षेप में इस बात लेना चाहेंगे। इनोवेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना जरूरी है उसको प्रोटेक्ट करना भी। जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया, इनोवेशन तो हो गया, लेकिन इनोवेशन को प्रोटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे कॉपीराइट रूल, पेटेंट रूल इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आशीष, किस तरह से देखते हैं आप इसे? इनोवेशंस 2 तरीके के होते हैं और अदर कई तरीके होते हैं, बट इवॉल्विंग इवोल्यूशन जिसमें आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, बट आपको हर बार रेस में आगे रहना है आपके कंपटीशन से, अपने आप से। और दूसरा है कि जो आप प्रोटेक्ट कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कॉपीराइट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया में भी जो रूल्स कहा जाता है कि ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, काफी स्ट्रांग है, और हमको ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। जो भी इंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, कईयों को अवेयरनेस होगी, बट मुझे लग रहा है 99% पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स, अबाउट देयर ओन पेटेंट्स, अबाउट देयर प्रोडक्ट पेटेंट्स विच दे कैन टेक एंड दे कैन बेनिफिट देमसेल्व्स फॉर लॉन्गर टर्म। यानी कि प्रॉपर अवेयरनेस के जरिए संभव है कि अपने प्रोडक्ट को, अपने इनोवेशन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। जी, अतुल भाई। मेरी सोच बहुत ओपन है कि आप इनोवेशन करते जाइए, सब लोगों को सहयोगी बनाते जाइए और आप आगे बढ़ते जाइए, आप नया इनोवेशन लाइए। ये एक मार्केटिंग का हमारा सिस्टम है, नया इनोवेशन इंडस्ट्री में हम लाए हैं। देखिए, जो भी आप इनोवेशन करोगे इमीडिएटली, जैसे आईपैड लॉन्च हुआ, आज कॉमन हो गया, ब्लैकबेरी था, कॉमन हो गया, तो आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। रादर देन वेस्टिंग टाइम और एनर्जी ऑन प्रोटेक्टिंग इट, आप नया इनोवेशन लाइए, आगे बढ़िए और आगे खुद भी तरक्की कीजिए, दूसरों को भी साथ में संभाल रहे। चिराग, क्लोजिंग रिमार्क्स। You need to innovate continuously. The day you stop innovating, that day you will start falling behind. And the best part is that you don't need to go very far. You are the masters of your business. आप अपना बिजनेस अपने आप खुद सबसे अच्छा जानते हैं, आप ही को मालूम है वो इनोवेशन कहाँ से आएगा। मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल दूंगा। हमारा एक कस्टमर है, वो गार्डन फर्नीचर बनाते हैं, रॉट आयरन का गार्डन फर्नीचर बनाते थे। उनका प्राइमरी मार्केट था यूएस मोस्टली एंड यूके। वन ऑफ द रीजंस वाज कि वो इंग्लिश स्पीकिंग थे, वो इंग्लिश में क्वेरी आती थी, उनको दूसरे लैंग्वेजेस में भी क्वेरी आती थी, बट वो कभी उसको अटेंशन नहीं पे करते थे। उनको लगता था कि ये क्या है, मतलब मेरे को नहीं आता कुछ।
तो उनके बेटे ने एक दिन बोला कि ये शायद जर्मन है, हम एक जर्मन ट्रांसलेटर को बुला लेते हैं। वो जर्मन ट्रांसलेटर को बुलाया, उसने बोला कि ये एक प्रोडक्ट का क्वेरी है, इंक्वायरी है, और वो उन्होंने उसको फॉलो अप किया। नाउ दे हैव अ जर्मन स्पीकिंग स्टाफ एंड आई थिंक 30% ऑफ देयर बिजनेस कम्स फ्रॉम जर्मनी अलोन। सो द अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू। चलिए इसी पॉइंट के साथ इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं पर खत्म करेंगे। यकीनन इनोवेशन बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इनोवेशन एक ऐसी चीज है जो कि लगातार बिजनेस में चेंजेस लाते हैं और बिजनेस को नई बुलंदियों तक पहुंचाती है।